Good morning, everybody. You all are welcome to the digital platform of सारंग गुरु. हम लोग आपको स्मरण होगा कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एक लेक्चर किए हुए थे. लास्ट क्लास हम लोगों का था कंटिन्यूटी पे लिमिट का. आपको पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि कंटिन्यूटी के लिए लिमिट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. जब भी हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वहां हमको मैथमेटिकली जब हम निकालेंगे तो वहां हमको उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, इन तीनों चीजों को निकालना ही होगा और फिर तीनों को इक्वेट करना होगा. अगर तीनों इक्वल हो गए तब हम कहते थे कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा. उसमें आपको हमने यह भी बताया था कि लिमिट कैसे निकालते हैं. अब चूंकि लिमिट पर उस दिन कुछ हम लोग एग्जांपल्स वगैरह नहीं किए थे, क्वेश्चन नहीं किए थे, तो हम आज चाहेंगे कि आपको कुछ क्वेश्चन लिमिट का बता दें और तब उसके बाद हम लोग फिर कंटिन्यूटी पे आएंगे, सहूलियत होगी. तो हम लोग लिमिट के कुछ क्वेश्चन देख लें. लिमिट में हमको एक दो चीजों का ध्यान रखना होगा. जैसे अगर मान लीजिए हम लेते हैं किसी फंक्शन का लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं. आप यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3 का वैल्यू निकालना है. तो इसके लिए हम लोग सीधे सीधे कर लेंगे. अगर हमको लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3 का वैल्यू निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3 का वैल्यू निकालना है. आपको हमने उस दिन बताया था कि अगर हम सिस्टमेटिकली इसका वैल्यू निकालें तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, राइट हैंड लिमिट निकालना होगा, दोनों को इक्वेट करना होगा. जब इक्वल हो गया तब हम कहेंगे कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट किया और जो आया वैल्यू वही लिमिट का वैल्यू हो जाएगा. लेकिन हमने यह भी कहा था आपको कि अगर सिंगल डेफिनेशन का हमारा फंक्शन यहां दिया गया तब हम सीधे सीधे x के प्लेस पे इस वैल्यू को डाल देंगे, हमारा रिजल्ट मिल जाएगा. अब सिंगल डेफिनेशन के फंक्शन का क्या मतलब है? तो फंक्शन में आप देखे होंगे दो तरह के फंक्शंस आपको मिलते हैं. जैसे मान लीजिए अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ हो f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 when x is greater or equal to and 2x when x is less than 2, ऐसे फंक्शंस भी मिलते हैं. तो इस तरह का फंक्शन ये हो गया मल्टीपल डेफिनेशन का या फिर मोर देन वन डेफिनेशन का. इसका मतलब यह हुआ कि डोमेन के एलिमेंट्स इन दोनों ही अलग अलग रूल से को डोमेन के एलिमेंट से जुड़ रहे हैं. जो ग्रेटर देन 2 वाले एलिमेंट्स हैं वो इस डेफिनेशन से रिलेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, और जो लेस देन 2 वाले एलिमेंट्स हैं वो 2x रूल से रिलेट करेंगे. तो ये हमारा मोर देन वन डेफिनेशन का फंक्शन है. फंक्शन यह भी है और फंक्शन यह भी है. अगर इस तरह का कहीं फंक्शन दिया हुआ हो, सपोज करिए हमने लिख दिया f(x) इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये हमारा सिंगल डेफिनेशन का फंक्शन है. सिंगल डेफिनेशन के फंक्शन का मतलब यह हुआ कि यहां पर जो हमारा डोमेन और को डोमेन होगा तो डोमेन के ऑल द एलिमेंट्स केवल और केवल इसी रूल से रिलेट करेंगे, एक ही रूल से रिलेट करेंगे. तो यह हमारा सिंगल डेफिनेशन है. अब जब लिमिट निकालने की बात होगी तो ये दोनों तरह के फंक्शंस आपको मिलेंगे. सिंगल डेफिनेशन वाले भी मिलेंगे और मल्टीपल डेफिनेशन वाले भी मिलेंगे. तो जब सिंगल डेफिनेशन वाले फंक्शन के लिमिट निकालने की बात होगी तो आप यह ध्यान रखेंगे कि जब इसका हम LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, ये दोनों चीजें हर हाल में इक्वल होंगी. और जब दोनों चीजें हर हाल में इक्वल होंगी तो इसीलिए इसका शॉर्टकट आपको बता दिया गया कि आप सीधे सीधे x की जगह पर 3 डाल दीजिए और इसका वैल्यू 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा. यही हमारा इसके लिमिट का वैल्यू हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. लेकिन अगर मल्टीपल डेफिनेशंस दिए गए हों, एक से ज्यादा डेफिनेशंस अगर दिए गए हों,
तो वहां हमारा यह शॉर्टकट नहीं चलेगा, वहां हम x की जगह पर उस पॉइंट को नहीं डालेंगे। वहां जो लिमिट का बेसिक कंसेप्ट है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, राइट हैंड लिमिट निकालना, उसको करने के बाद ही हम यह डिटरमाइन कर पाएंगे कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर हम इसी में रखना चाहें, x की जगह पर हम चाहें सीधे सीधे वैल्यू भर दें। सपोज करिए हम क्वेश्चन आपका दिया गया है, फाइंड द लिमिट ऑफ fx इक्वल टू दिस एट x इक्वल टू 2। लिमिट में दोनों तरह के क्वेश्चंस मिले, सिंगल डेफिनेशन वाले भी और ऐसे भी। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है तब आपको हर हाल में लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट अलग निकालना पड़ेगा। यहां आपके पास दोनों विकल्प है, आप चाहें दोनों को निकालें, हर हाल में इक्वल आएगा। इसीलिए आपको कह दिया जाता है कि शॉर्टकट लगाइए, x का वैल्यू डालिए, लेकिन यहां आपको दोनों निकालना ही पड़ेगा हर हाल। जैसे मान लीजिए यहां हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2। 2 माइनस का मतलब हुआ कि 2 में से कुछ निकल रहा है, निकलेगा तो वो वैल्यू 2 से छोटा होगा, मतलब x इज लेस देन 2। तो x इज लेस देन 2 के लिए वैल्यू देखेंगे तो फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ 2x है, तो fx की जगह पर हम 2x को लेंगे। अब x की जगह पर 2 डाल दें तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट इसका निकालें, तो जब RHL हम निकालने चलेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, क्योंकि 2 के राइट में हमको जाना है, तो 2 से राइट में जब नंबर लाइन पे बढ़ेंगे तो वो सारे नंबर्स ग्रेटर देन 2 होंगे, तो इसलिए 2 प्लस लेते हैं उसमें हम। तो 2 प्लस के केस में अब x हमारा ग्रेटर देन 2 हो गया, 2 प्लस हो गया, तो ग्रेटर देन 2 के लिए fx क्या है, अब उसको हम इसमें लेंगे, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2, 2 प्लस मीन्स x इज ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर देन 2 के लिए fx क्या होगा, तो ये वाला डेफिनेशन हम चुनेंगे और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब x की जगह पर 2 डालिए तो ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 5। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा हो गया 4, राइट हैंड लिमिट हो गया 5, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए इस फंक्शन का लिमिट इस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब हम यहाँ कर लेंगे कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, हेंस द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन जब सिंगल डेफिनेशन में आप इन दोनों चीजों को निकालिएगा तो हर हाल में इक्वल होगा ही होगा। आप देख लीजिए, अगर यहीं पर हम निकाल के देख लें इसी फंक्शन के लिए, तो LHL जब आप निकालिएगा x टेंड्स टू 3 माइनस fx, इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू 3, 3 माइनस x इज लेस देन 3, डेफिनेशन सिंगल है, लेस में भी वही रहेगा, ग्रेटर में भी वही रहेगा, तो x प्लस 3 मीन्स 3 प्लस 3 मीन्स 6। अब RHL निकालें, तो जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा x टेंड्स टू 3 प्लस fx, इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू 3, 3 प्लस का मतलब x इज ग्रेटर देन 3। अब ग्रेटर देन 3 के लिए डेफिनेशन, चूंकि सिंगल डेफिनेशन तो यही रहेगा, तो x प्लस 3, 3 प्लस 3 6, यहाँ दोनों इक्वल आया LHL और RHL, चूंकि दोनों वैल्यू यहाँ सेम हो रहे हैं इसीलिए लिमिट एग्जिस्ट करेगा। यही कारण है कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको सीधे सीधे कह दिया जाता है कि x की जगह पर 3 डाल दीजिए और 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 आंसर हो जाएगा। ये शॉर्टकट है, प्रोसेस हमारा यही है। LHL निकालें, RHL निकालें, दोनों का वैल्यू इक्वेट करें, अगर इक्वल वैल्यू आए तब हम कहें कि वही उसके लिमिट का वैल्यू होगा। खैर, अब हमको जो लिमिट में क्वेश्चन निकालने हैं, सॉल्व करने हैं या बनाने हैं,
उसमें ये दोनों तरह के फंक्शंस आपको मिलेंगे, सिंगल डेफिनेशन वाले भी, मल्टीपल डेफिनेशन वाले भी, दोनों को हमने देख लिया। अब सिंगल डेफिनेशन वाले में कुछ थोड़े से आपको कठिन क्वेश्चंस मिलेंगे। वो क्वेश्चंस किस तरह के होंगे हम ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे यहां हम देखते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को अगर हम गौर करें तो ये हमारा सिंगल डेफिनेशन है। सीधे सीधे x की जगह पर 3 डाल दें, यहां भी x की जगह पर पाई डाल दें, यहां भी डाल दें, हो जाएगा। यहां भी अगर x की जगह पर 4 डाल दें तो ये हमारा हो जाएगा 16 + 3 अपॉन 4 - 2, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं देखिएगा तो मामला फंसेगा। कहां फंसेगा? जैसे इस क्वेश्चन पे आप गौर करिए, आप सीधे सीधे x की जगह पर 0 डाल के देखिए, तो जब 0 डालिएगा तो 0 + 1 1 टू द पावर 5 1 1 - 1 0 बाई x टेंड्स टू 0 0। तो जब ये स्थिति बनने लगे, मीन्स न्यूमरेटर में भी 0 हो जाए और डिनोमिनेटर में भी 0 हो जाए, इस केस को हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। और इनडिटरमिनेट फॉर्म के जितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उनको सॉल्व करने का एक अलग तरीका होगा। अब यहां देखिए, अगर x की जगह पर 2 लीजिएगा तो 3 × 2 स्क्वायर 12 - 2 - 10 अपॉन 2 स्क्वायर -4, ये हो गया 12 - 2 10 - 10 0 बाई 0। ये भी वही केस है, 0 बाई 0 का। तो सिंपल जिसमें सीधे सीधे हमको वैल्यू रख देना है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपको वहां महसूस होगी जहां केस इनडिटरमिनेट हो जाएगा, जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगहों पे 0 मिलने लगेगा। तो ऐसे केसेस को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होंगे। मीन्स अगर फंक्शन अलजेब्रिक हो उसका अलग तरीका होगा, ये ट्रिगोनोमेट्रिक में भी मिलेगा 0 बाई 0। तो अगर ट्रिगोनोमेट्रिक हो तो उसमें अलग तरीका होगा। जैसे आप यहां देखिए ये फंक्शन हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक है, आप डालिए x की जगह पर 0, तो जब 0 डालिएगा तो a × 0 0 साइन 0 0, न्यूमरेटर हो गया 0, नीचे b × 0 0, फिर साइन 0 0, ये भी हो गया 0 बाई। तो इस तरह से आपको फंक्शन अलजेब्रिक में भी 0 बाई 0 होगा, फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक में भी 0 बाई 0 होगा, लॉगरिथमिक में भी 0 बाई 0 होगा, एक्सपोनेंशियल में भी 0 बाई 0 होगा। तो इन चारों तरह के फंक्शंस का लिमिट निकालना जिसमें सीधे सीधे वैल्यू भरने पर 0 बाई 0 हो जाता हो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मुख्य रूप से इन सब चीजों को आज हम सीखेंगे। अब इसमें हम आते हैं, अगर मान लीजिए फॉर्म हमारा अलजेब्रिक, तो अगर अलजेब्रिक होता है तब इसमें हम कर लेंगे, अलजेब्रिक के केस में हम एक काम करें, पहले फॉर्मूला लिख लें कि अगर फंक्शन अलजेब्रिक हो तब क्या करें। अलजेब्रिक में अगर सबसे पहले एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई का मतलब अगर फैक्टर हो सके तो उसको फैक्टर कर दें। अगर कोई भी एक फैक्टर ऊपर या नीचे से कैंसिल हो जा रहा हो तब आप समझिए कि सॉल्व हो गया, वहीं पर आपका वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन अब बहुत ऐसे फंक्शंस आपको मिलेंगे जिसमें फैक्टर नहीं होगा, तो उस केस में क्या, जैसे मान लीजिए न्यूमरेटर में अगर x + 1 द होल स्क्वायर हो, हम फैक्टर कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। x + 1 होल क्यूब हो, यहां तक भी ठीक है, लेकिन x + 1 टू द पावर 7 हो, x + 1 टू द पावर 9 हो, तो इन सब केसेस में फैक्टर करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तब इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला की मदद लेंगे। तो अलजेब्रिक केस में पहला हम तरीका एक यह याद रखते हैं कि सिंप्लीफाई करके और फैक्टर को काट लेते हैं, तब सॉल्व हो जाएगा।
दूसरा तरीका इसमें ये होगा कि लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a का अगर फॉर्म हो तो ये सीधे सीधे n a टू द पावर n माइनस 1 हो जाता है इसका लिमिट। तो इस केस में हम इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। अब एक एक एग्जाम्पल दोनों का लेके हम देखते हैं। आपका एक ये क्वेश्चन है, देखिए यहां पे आइए, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये कह रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, यही देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। आप सीधे सीधे 2 भर के देखिए, 0 बाई 0 हो जाए। यहां हम कोशिश करें कि सिंप्लीफाई, फर्स्ट जो तरीका था दोनों को सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई करिएगा तो ऊपर का न्यूमरेटर को पहले फैक्टराइज करिए, फिर डिनोमिनेटर को करिए, उसके बाद कोई अगर कैंसिल होने वाला टर्म होगा कटेगा। फैक्टराइज करिएगा ऊपर तो ये हो गया 30। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, आप ऊपर कर लें 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ें तो लिमिट x टेंड्स टू 2, अब ऊपर 3x कॉमन ले लें तो x माइनस 2 प्लस 5 अगर कॉमन ले लें तो x माइनस 2 बाई नीचे x स्क्वायर माइनस 4 है, आप 4 को कर लें 2 स्क्वायर और तब नीचे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x प्लस a इंटू एक्स माइनस a मीन्स x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर हो गया 3x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। एक फैक्टर कैंसिल, जैसे ही कैंसिल होगा वैसे ही आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आप x की जगह पर 2 डाल दीजिए तो 3 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 2 11 अपॉन 4, यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया इसके लिमिट का वैल्यू। तो ये उदाहरण था आपका फर्स्ट वाला जो प्रोसेस अभी बताए हैं सिंप्लीफाई करके। तो हम पहले यह प्रयास करेंगे भरसक किसी भी क्वेश्चन में कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सिंप्लीफाई कर लें, फैक्टराइज कर लें अगर होने वाला हो तो अपने आप कोई फैक्टर ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड वाले मेथड पे। तो सेकंड में आपको कहा गया था वो फॉर्मूला कौन सा, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a n a टू द पावर n माइनस। अब इस फॉर्मूला में हम देखेंगे कि जो टर्म यहां हो वही यहां होना चाहिए, जो यहां हो वही यहां होना चाहिए और दिस टेंड्स टू दिस यहां पे होना चाहिए। अगर एग्जैक्टली इस पर बैठ जाता है तब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे आप एक देख लीजिए यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 6, आप उसमें देखिएगा कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 टू द पावर 5 माइनस 1 है, तो 1 को हम 1 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाई नीचे x है, अब x प्लस 1 टू द पावर 5 है तो इसको फैक्टराइज करना थोड़ा सा कठिन होगा। टू द पावर 5 हो, 7 हो, 6 हो, 8 हो, 9 हो, तब ये कॉम्प्लिकेटेड होगा इसका फैक्टराइज करना। तो इसमें आसान तरीका हमारा ये है कि सेकंड वाला जो हमारा प्रोसेस था इस फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व कर ले। अब इस पर बैठाने का मतलब ये है कि जो ये दिस माइनस दिस नीचे होना चाहिए, जबकि नीचे x है तो हम चाहें
तो इसको x प्लस 1 और माइनस 1 कर सकते हैं, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, x का x रह गया। अब हो गया इस फॉर्म पे x जो यहां वही यहां, जो यहां वही यहां, एंड दिस टेंड्स टू दिस, मतलब दोनों तरफ हम 1 अगर ऐड कर दें तो x प्लस 1 टेंड्स टू 1 हो जाएगा, और यहां हो गया x प्लस 1 टू द पावर 5 माइनस 1 टू द पावर 5 बाई x प्लस 1 माइनस 1। अब सोचिएगा ये 1 क्यों ऐड कर दिए हम यहां लिमिट में, तो क्लास 11 में आप इसको पढ़ चुके हैं कि टेंड्स टू इक्वल की प्रॉपर्टी की तरह चलता है। मतलब अगर x टेंड्स टू 0 है, हम बोथ साइड कोई भी सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी सेम नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी सेम नंबर से दोनों ओर डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसी आधार पर हमने दोनों तरफ 1 ऐड किया, तब ये हो गया x प्लस 1 टेंड्स टू 1। ये टेंड्स टू की प्रॉपर्टी में क्लास 11 में आप इसको समझ चुके हैं। अब हो गया एग्जैक्टली ये फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a, कितना हो जाएगा n a टू द पावर n माइनस 1, n का मतलब 5, a का मतलब 1, n माइनस 1 का मतलब 5 माइनस 1, मतलब 5 इंटू 1 टू द पावर 4, मतलब 5 इंटू 1 मतलब 5 हो गया। तो जितने एल्जेब्रिक फंक्शंस मिलेंगे आपको लिमिट निकालने में, इन सारे फंक्शंस में आप देखिएगा कि या तो आप सिंप्लीफाई कर दें, फैक्टर करके काट लें, उस पर सॉल्व हो जाएगा, या आपका दूसरा तरीका ये होगा जिसमें हम लोग लिमिट x टेंड्स टू x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a का फॉर्मूला लगाते हैं। अब आते हैं, हाँ अब इसमें एक चीज और है, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस घुमावदार भी मिलेंगे आपको, जैसे 10 नंबर। जब इसको सॉल्व करने के लिए हम आएंगे, यहीं पर इसको हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आए, इसमें हम लोग कर लें 10 में, पहले हम लोग क्वेश्चन को ले लें, लिमिट z टेंड्स टू 1 कह रहा है, लिमिट z टेंड्स टू 1 z टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 1 बाई z टू द पावर 1 बाई 6 माइनस 1। अगर आप सीधे सीधे वैल्यू डालिएगा तो z की जगह पर 1 डालिए, 1 टू द पावर 1 बाई 3 1, माइनस 1 0, 1 टू द पावर 1 बाई 6 1, माइनस 1 0, ये आपका हो गया 0 बाई 0। फिर मामला फंस गया। अब सोचें कौन सा तरीका इसमें लगावें। फंक्शन देखें अलजेब्रिक है कि ट्रिगोनोमेट्रिक है, अलजेब्रिक है। अब अलजेब्रिक फंक्शन में दो तरीके, एक तरीका या तो सिंप्लीफाई करके फैक्टर करके काटें, या फिर वो फॉर्मूला लगावें। तो सिंप्लीफाई होने से ये रहा z टू द पावर 1 बाई 3 है, कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, कैसे फैक्टर करिएगा, नहीं कर सकेंगे। अब आते हैं सेकंड पे, तो सेकंड जो हमारा फॉर्मूला था वो था लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a बराबर n a टू द पावर n माइनस, ये याद रखना पड़ेगा। तो इसको पर अगर हम बैठाए तो देख रहे हैं कि ऊपर तो ठीक है, ठीक इसलिए है कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि z टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 1 टू द पावर 1 बाई 3, 1 को लिखा जा सकता है, लेकिन यहां नीचे भी पावर है, मतलब ये न्यूमरेटर वाला ही टर्म डिनोमिनेटर में भी है। तो इसमें हम करेंगे कि z माइनस 1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, फ्रैक्शन में सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर सकते हैं। तो z माइनस 1 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा
जेड टू द पावर 1/3 माइनस 1 टू द पावर 1/3 बाई जेड माइनस 1 जेड टू द पावर 1/6 1 माइनस 1/6 बाई जेड माइनस 1। अब क्लास 11 में आप लिमिट की प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बाई gx हो तो fx में अलग लिमिट लगा लेंगे और gx में अलग लिमिट लगा लेंगे, दो पार्ट में ब्रेक कर जाएगा। तो अब ये हमारा हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 1 z टू द पावर 1/3 माइनस 1 टू द पावर 1/3 बाई z माइनस 1, और नीचे भी z टेंड्स टू 1 z टू द पावर 1/6 माइनस 1 टू द पावर 1/6 बाई z माइनस 1। अब पूरा पूरा ये वाला फॉर्म न्यूमरेटर में भी हो गया और डिनोमिनेटर में भी हो गया। ऊपर भी लगा दीजिए na टू द पावर n-1, नीचे भी हो जाएगा na टू द पावर n-1, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो लिमिट में अगर फंक्शन अलजेब्रिक दिया हुआ हो तब बस यही दो मेथड्स हैं, इन्हीं दो मेथड्स को अप्लाई करके आप किसी भी कठिन से कठिन फंक्शन का लिमिट फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड वाले फंक्शन पे। अगर फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक हो तब क्या करेंगे? तो पहले तो सीधे सीधे वैल्यू भर के देखेंगे, हो सकता है आंसर आ जाए 0/0 ना हो, वही हो जाएगा सॉल्यूशन। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेज जब x का वैल्यू आप 0 डालिएगा तो न्यूमरेटर भी 0 होगा, डिनोमिनेटर भी 0 होगा। तब आपको अब अपना दिमाग लगाना होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करें? जैसे आप यहीं देख लीजिए, x की जगह 0 डालिए, a इंटू 0 0 और साइन 0 0, नीचे x की जगह 0 डालिए, b इंटू 0 0, हो गया 0/0। फंस गया मामला। अब लगाइए दिमाग कैसे इसको सॉल्व करें। तो अब अगर फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, इसको जरा देख लें। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के केस में हम सीधे सीधे कर लेंगे। मान लीजिए 0/0 हमारा हो जा रहा है, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 चाहे x टेंड्स टू 0 आप जो कहें, साइन थीटा बाई थीटा इसका वैल्यू 1 हो जाता है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है, और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा बाई थीटा का भी वैल्यू 1 हो जाता है। तो इन तीनों फॉर्मूला का यूज करके, और कोई भी अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जो 0/0 हो रहा हो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अभी आपको जो क्वेश्चन मिला था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाई bx, यही था। आप अगर सीधे सीधे डालिएगा x का वैल्यू 0 तो a इंटू 0 0 साइन 0 0 b इंटू 0 0, ये हो गया 0/0। अब हम दिमाग लगाएं, इसमें क्या करें? तो दिमाग लगाएं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। ये कहता है कि जो एंगल ऊपर हो अगर वही नीचे हो और वही टेंड्स टू 0 हो तो सीधे सीधे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ऊपर का एंगल ax है और नीचे bx है। अगर ये भी ax हो जाए तब बात बन जाएगी। तब इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाई x इंटू 1/b कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब फंक्शन के साथ कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट को बाहर खींच लेते हैं। तो अब 1/b को हम बाहर निकाल दें, यहां कर लें लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाई x। अभी भी बात नहीं बनी क्योंकि जो एंगल ऊपर वही नीचे, तो वही नीचे करने के लिए a की मल्टीप्लाई कर दें नीचे भी और a की मल्टीप्लाई कर दें ऊपर भी, ठीक है। अब फिर फंक्शन के साथ कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट को बाहर निकाल दें
तो a बाई बी अब बाहर निकल गया, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax। आ गया फॉर्मूला ये, लेकिन थोड़ा अंतर है, जो एंगल ऊपर वही नीचे और वही टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो अभी हमने आपको बताया कि टेंड्स टू की प्रॉपर्टी है कि दोनों ओर सेम नंबर को ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो a की मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दें, तो इधर हो गया ax, इधर हो गया a इंटू 0 0। अब ये आपका पूरा का पूरा 1 हो गया, तो a बाई बी इंटू 1 मीन्स a बाई बी, यही आपका आंसर हो गया, सॉल्यूशन। तो जब कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 0/0 के फॉर्म का हो रहा हो, तब इन तीनों फॉर्मूला को यूज करके और इसका 0/0 हटाते हैं। तो ये आपका लिमिट का हो गया ओवरव्यू। अब आप एक काम यह करेंगे कि क्लास 11 लिमिट के जितने सारे क्वेश्चंस, सिंगल डेफिनेशन हमने बता ही दिया, मल्टीपल डेफिनेशन हमने बता ही दिया। अब इसके आधार पर लिमिट का सारा एक्सरसाइज कम से कम आप बना लेंगे, तब हम लोग नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यूटी पे आए। तो अब अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी की चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले आप जरूर लिमिट का कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ताकि कंटिन्यूटी को समझने में सहूलियत हो। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हम लोगों का होगा कंटिन्यूटी का। तब तक थैंक यू।